आज की कहानी हिंदू मित्रों के लिए थोड़ी कड़वी है, लेकिन बहुत ही सच्ची है। आपको यह कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। हैदराबाद के एक हमारे मित्र है, उन्होंने यह कहानी कही है। उन्हीं की लिखी हुई कहानी आज हम सुनने वाले हैं। इनका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। हैदराबाद की एक पाठशाला में एक मित्र प्रधान अध्यापक थे। उनके घर में दूध देने वाला कृष्णा एक दिन उनके घर में भाग भाग कर आया और उनके पैरों में गिर गया और बोला कि उसकी लड़की ने घर से भागकर एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली और उसके परिवार के साथ रहने लगी है। आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ भी करके मेरी लड़की मुझे लौटा दीजिए और उस लड़की को बर्बादी से बचाइए। मेरे मित्र उनके एक जानकार मुसलमान व्यक्ति को साथ लेकर लड़की से बात करने के लिए लड़के के घर पर गए। लड़की उस मुसलमान परिवार के घर में थी। लड़की को देखकर मेरा मित्र आश्चर्यचकित रह गया। वह संपूर्णतः मुसलमान लड़की की वेशभूषा में थी। मित्र ने पूछा, बेटी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान हैं। तो लड़की ने कहा कि वह उस मुसलमान लड़के के साथ पिछले 1 साल से प्यार करती रही। उस दरमियान उस लड़के ने उसे इस्लाम की सारी आयत समझाया, सिखाया, अल्लाह को करामती बताया। उसकी माँ ने यानी कि अब उस लड़की की सास ने उसे कुरान सिखाया, घर में नमाज अता करना, अपने खाने पीने का रिवाज सिखाया, इस्लाम के लिए जान लेने और एक दूसरे के लिए जान तक कुर्बान करने का जज्बा सिखाया। वह बोली, मेरे जन्म से 23 साल तक मेरे माता पिता ने मुझे कभी वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, भगवान की प्रार्थना, नियमानुसार मंदिर जाना या अन्य ऐसा कोई भी धार्मिक बातें नहीं सिखाई। मैंने तो इस लड़के के साथ आने के बाद ही जाना कि धर्म क्या है और अल्लाह की सच्ची इबादत, उसकी रहमत पाना सीखी। पापा को तो बस पैसे कमाने से फुर्सत नहीं थी। उन्हें पूजा करते मैंने कभी देखा ही नहीं। माँ अपनी साड़ी ब्लाउज की मैचिंग, टेलर के चक्कर काटने, मेकअप वगैरह में खुद भी और मुझे भी व्यस्त रखती थी। पिताजी और माँ घर में अक्सर झगड़ते रहते। खासकर जब दादा दादी आते तो माँ घर में युद्ध छेड़ देती। मिलजुल कर सम्मान से एक परिवार की तरह कभी शांतिपूर्वक खुशी खुशी रहते इनको देखा ही नहीं। कभी ऐसे अच्छे अनुभव नहीं मिले। लेकिन अभाव के बावजूद अब यहाँ मुझे वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ, इनके पास थोड़ा पैसा कम है, लेकिन मैं जिन चीज़ों से खुश रह पाऊँ वह सारी चीज़ें इनके साथ है, इनके परिवार में। अब मैं खुश हूँ। अब बताइए, क्या मैं गलत हूँ? लड़की की सारी बातें सही थी। उसकी वह बातें सुनकर मेरा मित्र अंतर्मुख हो गया। मेरा प्रोफेसर मित्र जानता था कि लड़की की बातों में सच्चाई है। लड़की बहुत ही मासूम है। वह यह सब कुछ छल कपट नहीं जानती। जितना दोष लड़के का था लड़की को भगाने में, उतना ही दोष लड़की के घर वालों का भी था, क्योंकि उन्होंने खुद की संस्कृति भुला दी। उन्होंने अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी, इसलिए किसी और ने उस लड़की को उसके धर्म की शिक्षा दे दी। मेरे मित्र ने उस लड़की को लव जिहाद के बारे में थोड़ा बताया कि किस तरह हिंदू लड़कियों को अपने खुद का धर्म का ज्ञान नहीं होने के कारण कुछ लोग झूठा प्यार दिखाकर उसको फंसाते हैं। और हाल ही की अभी की घटना उसको याद दिला दी कि कैसे एक लड़की को बड़े ही प्यार से उसके साथ शादी करने का वादा करके उसको दिल्ली लेकर जाने के बाद उसने ज़्यादा जिद करने के बाद उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और उस लड़के ने उस लड़की के पूरे 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखवा दिए। और यह सारी बातें उस लड़की को सुना दी कि कैसे एक प्लान के तहत उसको यहाँ पर फंसाया गया है और उसको यह पूरी बातें उसके दिमाग में बिठा दी है। और जल्द से जल्द तुम बेटा इस दुष्चक्र से बाहर निकलो और आज के बाद तुम्हारे माता पिता भी धर्म का पालन करेंगे और तुम्हारे जैसी कई और ढेर सारी बच्चियां इस दुष्चक्र में ना फंसे, उनको वेश्यावृत्ति में या बाहर देशों में ना बेचा जाए, उनको नर्क वाली जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए, और तुम्हें भी नर्क जैसी जिंदगी आगे ना देखनी पड़े, इसलिए तुम्हें तुम्हारे खुद के घर वापस आना पड़ेगा। यह उसको समझा बुझाकर उस लड़की को मेरा दोस्त उसके घर वापस लेकर आया और के माता पिता के साथ सारे हिंदू भाई बहनों, पूरे परिवार को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। उन सभी को यह कथा शेयर करो। अफसोस की बात यह है कि 80% के हिंदू परिवारों में धर्म की शिक्षा नहीं होती। माता पिता अपने आप में व्यस्त है, कपड़ों के सिलेक्शन मैचिंग में लगे हैं। अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई के अलावा धर्म, संस्कृति, परंपराएं, आचार विचार भी सिखाए।
केवल सुख भोगना ही जीवन नहीं होता। रीति रिवाज शिष्टाचार बचपन से ही सिखाए। आप बच्चों के आदर्श बने। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो सभी हिंदू परिवारों को हाथ जोड़कर उनसे विनम्र प्रार्थना है, अगर आपका इस कथा से दिल दुखा हो तो मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आजकल की यही सच्चाई है, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को घर में जो चाहे वह प्रेम नहीं मिलता, इसीलिए वह बाहर प्रेम ढूंढती है और अपने स्वर्ग जैसे जीवन को नर्क में बदल देती है। अगर आपको यह सच्चाई रखने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी बड़े धैर्य के साथ सुनने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद।